नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और ये पिछले दिनों से काफ़ी गिरावट का जो माहौल दिख रहा है मार्केट में, देखिए ये पिछले 1 हफ्ते से ही मैं कह रहा हूँ कि जो है कुछ न कुछ एक करेक्शन आने की संभावना है और कई चीज़ों को हम लोगों ने देखते हुए ये अनुमान लगाया था कि हो सकता है कि ऐसा हो और शायद वैसा ही हो रहा है काफ़ी कुछ। चूँकि मा चुनाव का सीज़न है, इलेक्शंस चल रहे हैं, तो इस नाते कहीं न कहीं हाँ, अगर पिछले चार्ट को हम देखें, पिछले इलेक्शंस को देखें तो इस महीने में वोलेटिलिटी ने काफ़ी जो है रोल अदा किया है और वोलेटिलिटी चल रही है। तो देखिए धीरे-धीरे कहीं न कहीं देखते-देखते जो इंडिया विक्स है, इंडिया विक्स काफ़ी ऊपर पहुँच गया, करीब 40% का जो है इज़ाफ़ा हुआ है पिछले कुछ दिनों में। तो इस नाते निफ्टी में एक अच्छा करेक्शन आ रहा है और तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी की अगले हफ्ते में क्या दिशा और दशा होगी। मैं स्विंग ट्रेड विद अभय में आपका एक बार फिर से एक नई एजुकेशनल वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए हम चलते हैं और मित्रों अपने प्यार और विश्वास को इसी तरीके से बनाए रखिए और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके विश्वास पे मैं खरा उतरूं। तो आइए हम चलते हैं अब सबसे पहले निफ्टी की चार्ट की तरफ, फिर उसके बाद हम आगे की कुछ रणनीतियाँ बनाएँगे और कुछ एक एकाध शेयर मैं आपके लिए ढूँढ कर के लाया हूँ, जो कि जिस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए बिना समय गँवाए सबसे पहले हम निफ्टी निफ्टी की चार्ट की तरफ रुख करते हैं और देखते हैं कि निफ्टी क्या कहती है। ये रहा मित्रों आपके सामने निफ्टी का चार्ट, जो कि निफ्टी 475 पे क्लोज़ हुई है। अगर हम इस निफ्टी के चार्ट को डेली बेसिस पे देखें तो कहीं न कहीं ये रेजिस्टेंस बना हुआ है 22,800 का, ये इस रेजिस्टेंस को पिछले कई दिनों से क्रॉस नहीं कर पा रहा है। देखिए, ये इसी रेंज में ये काफ़ी दिनों से रह रहा है। कहीं न कहीं ये अगर देखा जाए तो 22,800 के जो राइटर्स हैं उनको डिफेंड किया गया है। तो कहीं न कहीं मार्केट में एक तेज़ी तो हो रही है, लेकिन उसी ऊँचाई से जाकर के फिर उसमें गिरावट हो जा रही है। अगर हम इसका वीकली चार्ट देखते हैं, चूँकि हमारा वीकली एनालिसिस है, तो वीकली चार्ट अगर देखें तो देखिए एक हैमर बना हुआ है इसमें और हैमर में वहाँ से जाकर के एक अच्छा करेक्शन आया हुआ है। तो और ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं अगर इस रेंज को इसने तोड़ा 22,205 के रेंज को, तो फिर नीचे ये कम से कम 21,800 तक आने की संभावना इसमें बन रही है। फिलहाल अ, चूँकि चुनाव का दौर है और चूँकि हमारे यहाँ अभी दूसरे चरण का हो चुका है और तो कहीं न कहीं वोलेटिलिटी हर हर बार आती है चुनाव में, तो उस चुनाव का हमें फ़ायदा भी लेना है। अपने पैसे को बचा कर के रखिए, क्योंकि अभी आपको बहुत अच्छा समय मिलेगा, बहुत अच्छे करेक्शंस मिलेंगे स्टॉक्स में और सेलिंग में। तो इस नाते आप अगर बचा कर के रखेंगे तो सही समय पे आप उसका उपयोग कर पाएँगे। तो आइए अब हम चलते हैं अपने डॉलर इंडेक्स के चार्ट और यूएस बॉन्ड यील्ड की चार्ट की तरफ, वहाँ से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मार्केट की दशा या दिशा हो सकती है। तो आइए ये रहा मित्रों आपके सामने यूएस डॉलर इंडेक्स का चार्ट। डॉलर इंडेक्स में पिछले दिनों काफ़ी जो है तेज़ी हुई थी, जो कि 106.51 तक गया था। फिर यहीं से ये गिर करके 105.07 पे आकर के ये रुका हुआ है। ये वीकली चार्ट है। अगर हम इसका डेली चार्ट लगाते हैं, तो चूँकि वीकली एनालिसिस हम कर रहे हैं तो इस नाते वीकली ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नीचे से आकर के देखिए इसने फिर एक हैमर बनाया है ऊपर की तरफ, तो ऊपर ही जाने की संभावना, जैसे ही ऊपर की तरफ जाएगा मार्केट में कहीं न कहीं जो एक गिरावट की संभावना, ऐसा कई बार देखा गया है। लेकिन मित्रों कभी-कभी होता क्या है कि ये नीचे भी आता है और मार्केट भी नीचे आती है। जैसे इंडिया विक्स में पिछले कुछ दिनों से हमने देखा कि इंडिया विक्स उधर एक तरफ ऊपर जा रही है और मार्केट भी ऊपर जा रहा है। तो कभी-कभी ऐसे संभावनाएँ भी आती हैं। तो कहीं न कहीं इसमें भी अगर देखा जाए तो देखिए इसमें तेज़ी की संभावना बनने की उम्मीद है आने वाले दिनों में। तो अगर इसमें तेज़ी बनेगी तो मार्केट में कहीं न कहीं थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा। फिलहाल अगर करेक्शन नहीं आता है तो टाइम वाइज़ करेक्शन तो होगा ही होगा। और अब आइए हम देखते हैं यूएस बॉन्ड यील्ड की चार्ट की तरफ। यूएस बॉन्ड यील्ड में ये देखिए इसका जो हम लोगों ने रेजिस्टेंस और सपोर्ट मार्क किया था, उसी रेजिस्टेंस के पास से ये फिर से वापस आ रहा है
और अगर ये डेली बेसिस है, अगर वीकली बेसिस पे देखें तो इसमें भी देखिए यही इसी रेजिस्टेंस के पास से ये वापस आकर के, और ये मैंने 5 ईएमए का जो है एक लगाया हुआ है, तो इसी यहीं से ये फिर से ऊपर की तरफ ये ऊपर की तरफ ये बुलिश हो रहा है। तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि या तो टाइम वाइज़ करेक्शन होगा या फिर मार्केट में थोड़ा-सा करेक्शन होगा। चूँकि वोलेटिलिटी बढ़ेगी, हमारा चुनाव का सीज़न चल रहा है, तो इस तरीके से इस मेरा एनालिसिस है। कैसा आपको लग रहा है? कृपया अपने कमेंट बताइएगा सुझाव में। और आइए हम इसी के दौरान हम ये देखते हैं मित्रों कि पिछले कुछ दिनों से जो है फ़ार्मा सेक्टर काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो फ़ार्मा सेक्टर का ही एक चार्ट मैं आपके लिए बहुत ढूँढ करके लाया हूँ, जो कि है टोरेंट फ़ार्मा का चार्ट। तो टोरेंट फ़ार्मा में हम देखते हैं कि टोरेंट फ़ार्मा का क्या रोल है, क्या किस तरीके से वो चलेगा। तो लेकिन टोरेंट फ़ार्मा को बताने से पहले सबसे पहले टोरेंट फ़ार्मा का फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में हम देखते हैं कि टोरेंट फ़ार्मा का फंडामेंटल एनालिसिस किस तरीके से है। तो आपके सामने मैं ये प्रस्तुत कर रहा हूँ सबसे पहले टोरेंट फ़ार्मा का। तो टोरेंट फ़ार्मास्यूटिकल्स कंपनी जो है इंडियन फ़ार्मास्यूटिकल कंपनी है, जो कि रिसर्च में, डेवलपमेंट में, मैन्युफैक्चरिंग में और मार्केटिंग ऑफ जेनेरिक फ़ार्मास्यूटिकल फ़ॉर्मूलेशंस में ये काम करते हैं, ठीक है? टोरेंट ग्रुप का ये फ़र्म है। इसका जो मार्केट कैप है 92,551 करोड़ रुपए का है, बुक वैल्यू ₹198 की है, स्टॉक पी 64.6 का है, आरओसी 19.8 का है, आरओई 20% का है, प्राइस टू बुक वैल्यू 13.8 का है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी कम है, 0.67% का है। एफआईआई की जो होल्डिंग है बहुत अच्छी है मित्रों, 14.1% का है। जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है, और सबसे अच्छी बात है कि पिछले क्वार्टर में एफआईआई ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है थोड़ी-सी, तो कहीं न कहीं ये ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में, और अगर हम इसका जो है चार्ट देखेंगे तो चार्ट में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी दिनों के बाद इसका अच्छा-सा ब्रेकआउट हुआ है। तो ये रहा इसका फंडामेंटल एनालिसिस। अब आइए टेक्निकल एनालिसिस की तरफ हम बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि चार्ट हमारा क्या कह रहा है। तो ये रहा आपके सामने टोरेंट फ़ार्मा का मंथली चार्ट मैंने लगा के रखा है। फिलहाल अगर हम वीकली देखें, क्योंकि वीकली एनालिसिस हमें करनी है, तो काफ़ी दिनों के देखिए अगर हम इसको यहाँ से देखें, इस रेंज को जब इसने तोड़ा था 1607 के रेंज को, तो ये काफ़ी ऊपर तक गया था 2088, करीब ₹400 का इसमें जो है ₹400 की तेज़ी आई थी। अब फिर इसके बाद ये करेक्ट होकर के 1788 के पास आया था, और ज्यों ही यह इस लेवल को इसने क्रॉस किया 2075 के, फिर एक अच्छी इसमें तेज़ी बनी, और काफ़ी दिनों के बाद इसमें एक करेक्शन हुआ है। करेक्शन जो कि आपका बहुत नॉमिनल करेक्शन है, ₹2500 तक आकर के फिर से ₹2700 तक, 2734 के पास जाकर के, और एक अच्छा-सा एक ब्रेकआउट इसने दिया है। अगर डेली बेसिस पे अगर हम इसकी एनालिसिस करें, तो ये देखिए काफ़ी दिनों का ये जो रेंज ब्रेकआउट हो रहा है, ये अगर हम देखें यहाँ से तो करीब जो है फरवरी से लेकर के, फरवरी के बाद अब ये काफ़ी अच्छा जो है रेंज ब्रेकआउट कर रहा है। तो इस रेंज ब्रेकआउट में अगर आप चाहें तो इसमें एनालिसिस कर सकते हैं, और इस पे अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। देखिए मित्रों, लेने की, होल्ड करने की राय मेरी बिल्कुल नहीं है। मेरा पर्पज़ केवल यही है कि हम लोग एक-दूसरे को कुछ बता सकें, कुछ सिखा सकें, ताकि हमारी एनालिसिस और मजबूत हो सके। तो ये आपको मेरी एनालिसिस कैसी लग रही है? कैसी लगी कृपया आप ज़रूर बताइएगा, और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपकी बहुत-बहुत धन्यवाद आपको, आपने समय दिया। नमस्कार, जय श्री राम मित्रों।